जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे बिहार से चलने वाली मोस्ट पॉपुलर ट्रेन यानी कि वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का विस्तार कर दिए हैं। अब इस ट्रेन का संचालन आपको सहरसा रेलवे स्टेशन से नहीं बल्कि दूसरे रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का आपको संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह के बदलाव भारतीय रेलवे लगातार मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों के साथ कर रही है, जो कि अब अलग अलग रेलवे स्टेशनों से इन सभी मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो कि बिहार से चलने वाली मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है और आज से नहीं बल्कि वर्षों से सर्विस दे रही है बिहार से दिल्ली के लिए। तो इस ट्रेन का संचालन अब आपको किस रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं, क्या इसे अस्थायी रूप से भारतीय रेलवे विस्तार कर रही है या फिर इस ट्रेन के विस्तार के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में मैं इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूं कि मुजफ्फरपुर से चलने वाली सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस का भी भारतीय रेलवे विस्तार करने की तैयारी कर रही है। तो इस ट्रेन का विस्तार आपको कहां तक देखने को मिलने वाले हैं और ये क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस ये भी बिहार से चलने वाली काफी ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ये ट्रेन है। किन लोगों को सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस की सौगात भारतीय रेलवे देने वाली है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को एक तरफ नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें आपको अलग अलग रूटों अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ भारतीय रेलवे जो बिहार से चलने वाली मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं उसका विस्तार भी लगातार अलग अलग रेलवे स्टेशनों तक कर रही है। और जिन लोगों को आज तक मोस्ट पॉपुलर ट्रेन की सौगात नहीं मिली है उन लोगों को विस्तार के रूप में भारतीय रेलवे ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, और आने वाले दिनों में कई और ट्रेनों का विस्तार आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिहार से चलने वाली वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का विस्तार भारतीय रेलवे ने कहां तक किया है। दोस्तों, बिहार के सहरसा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वैशाली सुपर फास्ट का ललित ग्राम तक भारतीय रेलवे ने विस्तार किया है। रेलवे बोर्ड पूर्व मध्य रेल के CPTM द्वारा बीते 10 सितंबर को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस आश्वासन का पत्र रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर संजय R नीलम ने पत्र जारी कर दिया है। वहीं सहरसा और आमाहा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का भी त्रिवेणीगंज तक विस्तार किया गया है। बीते 29 सितंबर को पूर्व मध्य रेलवे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद जल्द ही वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ललित ग्राम से नई दिल्ली के लिए परिचालन शुरू करेगी। उद्घाटन तिथि भी आ गई है। हालांकि अभी इस ट्रेन के रैक को सहरसा से ललित ग्राम और रायगढ़ तक स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड से जारी पत्र के अनुसार ललित ग्राम से वैशाली एक्सप्रेस सुबह 4 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे नई दिल्ली आपको ले जाकर पहुंचाएगी। वहीं नई दिल्ली से रात 8:40 पर खुलेगी और अगले दिन आपको रात 10:30 पर ललित ग्राम ले जाकर पहुंचा देगी। ललित ग्राम से खुली वैशाली एक्सप्रेस सुबह 4:18 पर राघोपुर, 4:30 पर सरायगढ़, 5 बजे सुपौल और 6:25 पर सहरसा जंक्शन पहुंचेगी। सहरसा में 20 मिनट रुकने के पूर्व निर्धारित समय यानी कि सुबह 6:45 पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। वापसी में नई दिल्ली से चली ट्रेन सहरसा रात 8:20 पर पहुंचेगी और 8:40 पर फिर से ये ट्रेन खुल जाएगी और सुपौल 9:13, सरायगढ़ 9:40 और राघोपुर 9:50 पर पहुंचेगी। ट्रेन के विस्तार से सुपौल जिले के लोगों को साथ में इस ट्रेन के विस्तार को लेकर लोग गुस्सा भी कर रहे हैं। इस ट्रेन के विस्तार को लेकर राजा रानी, जनहित, कोसी, जानकी, जनसेवा, जनसाधारण, चंपारण, हमसफर के बाद एक और ट्रेन वैशाली सहरसा से छिन गई है। अब यह ट्रेन सहरसा की बजाय अब ललित ग्राम से भारतीय रेलवे चलाने वाली है। साथ में इस ट्रेन का मेंटेनेंस और धुलाई और साफ सफाई आपको सहरसा रेलवे स्टेशन पर ही देखने को मिलेंगे। वैशाली एक्सप्रेस का सहरसा से विस्तार की संभावना को लेकर लगातार विरोध भी किए जा रहे हैं, जो कि अभी भी जारी है। युवाओं ने एम्स को ज्ञापन देते हुए विस्तार होने पर धरना प्रदर्शन, अनशन जैसे आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सोशल मीडिया पर भी विरोध जारी है। लोगों का कहना है कि सहरसा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली यह एकमात्र ट्रेन है। इसका विस्तार होने से राजा रानी जनहित की तरफ सीट के लिए मारामारी झेलनी पड़ेगी। जनहित में विस्तार के फैसले को वापस लिया जाए। अब आमाहा पिपरा नहीं बल्कि त्रिवेणीगंज तक ट्रेन दौड़ेगी, क्योंकि सहरसा आमाहा पैसेंजर ट्रेन का अब भारतीय रेलवे ने विस्तार
विस्तार कर दिए हैं। अब इस ट्रेन का संचालन आपको त्रिवेणीगंज तक देखने को मिलेंगे। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर नीलम ने आशय पत्र जारी पत्र के मुताबिक सहरसा से पैसेंजर ट्रेन 75-250 दोपहर 2:05 पर खुलेगी और शाम 5:30 बजे त्रिवेणीगंज, वहीं त्रिवेणीगंज से ट्रेन 75-249 सुबह 5:30 बजे खुलकर और 8:50 पर सहरसा पहुंचेगी। सहरसा से खुली ट्रेन आमाहा पिपरा शाम 4:55 और त्रिवेणीगंज से चली ट्रेन सुबह 5:55 पर आमाहा पिपरा पहुंचेगी। अभी सहरसा के सुपौल के रास्ते आमाहा पिपरा तक ट्रेन चलती है। आमाहा पिपरा से त्रिवेणीगंज बनकर तैयार हुए नवनिर्मित रेलखंड पर पिछले सप्ताह ही CRS निरीक्षण और स्पीड ट्रायल किया गया। जल्द ही इस नए रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन तिथि भी सामने आएगी। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने बिहार से चलने वाली मोस्ट पॉपुलर ट्रेन यानी वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का विस्तार कर दिया है। अब इस ट्रेन का संचालन आपको ललित ग्राम से देखने को मिलने वाले हैं। इस पर लोग गुस्सा भी कर रहे हैं कि इस ट्रेन के विस्तार को लेकर के इसे भारतीय रेलवे ऐसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन संभवतः इस ट्रेन को अभी भारतीय रेलवे स्पेशल के रूप में चला रही है और उसके बाद से इस ट्रेन का अस्थायी विस्तार रेलवे कर देगी तो इसमें आपको फेयर भी कम लगेंगे। अभी तो फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन ललित ग्राम से रेलवे ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ललित ग्राम से सहरसा तक आपको स्पेशल का चार्जेस लगते हैं और फिर सहरसा से नई दिल्ली के लिए आपको नॉर्मल ट्रेन का फेयर भारतीय रेलवे ले रही है। तो इसे नियमित भी रेलवे करने वाली है, नियमित कर देगी तो इसमें आपको फेयर कम लगेगा। और दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि भारतीय सप्तक्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो कि मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है, इसका भी आपको विस्तार बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। इसे बरौनी से भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है। बरौनी से नई दिल्ली के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इस पर नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन संभवतः आपको बहुत जल्द सप्तक्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस का भी विस्तार देखने को मिलेंगे। तो इस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे को कहां तक करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ में जो भारतीय रेलवे ने वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का विस्तार किया है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी ट्रेन के विस्तार को लेकर जो भी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।